प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय प्रतियोगी संस्कृतम के इस एपिसोड नंबर 35 में मैं आपका स्वागत करता हूं। 35 एपिसोड 34 एपिसोड आप पढ़ चुके हैं, यानी 34 वीडियो आप पढ़ चुके हैं। आज 35वीं वीडियो में काव्य लक्षण और काव्य लक्षण की तालिका हम आपको देंगे। प्रत्येक काव्य शास्त्री ने काव्य की परिभाषा की है, काव्य की डिफिनेशन की है, काव्य का लक्षण बताया है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लेता है। छोटी मोटी परीक्षा छोड़कर, जैसे यूपी टेट सी टेट यदि छोड़ दिया जाए तो जनरली यूपी टेट में भी कभी कभी काव्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है पूछ लिया जाता है। तद दोषो शब्दार्थो शगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इति कस्य लक्षणम मम्मटस्य लक्षणम कस्मिन् ग्रंथे उक्तम काव्य प्रकाशे उक्तम। इस प्रकार के सवाल खासकर हायर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, जीआईसी में, डीएसएसबी में, रीट में, प्रवक्ता में, इस प्रकार की सभी हायर परीक्षाओं में, ऊंची परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक एपिसोड में हम सभी काव्य शास्त्रियों का काव्य लक्षण ही पढ़ लें। चाहे जिसका पूछे, भैया मम्मट का पूछे तो भी बोल देंगे, विश्वनाथ का पूछेंगे तो भी बता देंगे, जगन्नाथ का पूछेंगे तो भी बता देंगे। तो चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण जो लक्षणकार हैं, जो काव्य शास्त्री लोग हैं, उन काव्य शास्त्रियों ने काव्य पर क्या विचार किया है, काव्य के लक्षण पर क्या विचार किया है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ काव्य? आई एम राइट? हाँ, तो क्या काव्य की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या डिफिनेशन हो सकती है? तो लोगों की डिफिनेशन देखें। प्रतियोगी संस्कृतम का मतलब हो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली संस्कृत। और एपिसोड नंबर 35 एक सवाल आपके लिए इसमें से मिल जाएगा। आइए ग्रंथकार, इसमें सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे काव्य प्रकाश ग्रंथ है, साहित्य दर्पण एक ग्रंथ है, रसगंगाधर काव्य शास्त्री ग्रंथ है। ग्रंथकार का मतलब हुआ काव्य शास्त्र के लिखने वाले आचार्य मम्मट हैं। इसके साहित्य दर्पण के लेखक आचार्य विश्वनाथ हैं और रसगंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ हैं। इसका मतलब यह हुआ। और काव्य लक्षण का मतलब हुआ डिफिनेशन ऑफ काव्य, काव्य की परिभाषा ना, काव्य की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है। तो अब आप यहां से देखिए, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा लिखी कि तद दोषौ शब्दार्थौ शगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में है। अभी इसको मैं पढ़ाने के चक्कर में नहीं पढ़ता हूं ना, आप पढ़ने के चक्कर में पढ़िए। केवल शब्द ब्रह्म है यह सुनकर के आप इसको लिखिए कि वह काव्य जो अदोष हो, ऐसा शब्दार्थ वो काव्य कहा जाएगा जो गुण से युक्त हो और कहीं कहीं पर अलंकार हो। अलंकारों के न होने पर भी काव्यत्व में कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार की बात आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के पहले उल्लास में करते हैं। उल्लास का मतलब होता है कि जिसमें खूब खुशी हो, जिसमें खूब आनंद हो। और काव्य प्रकाश पढ़ते समय यदि आप मनमनिया गए, यदि आपकी आंखों में आंसू आ गए या कि आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उल्लास का मतलब खत्म हो जाएगा। उल्लास, काव्य प्रकाश को पढ़ते समय आपको उल्लसित होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। देखिए इसीलिए हाँ, और जिसमें उल्लास नहीं है वो काव्य प्रकाश ना पढ़े, क्योंकि काव्य प्रकाश में तो उल्लास है, काव्य प्रकाश में तो। और ऐसा मास्टर ना काव्य प्रकाश पढ़ावे जो उल्लासित ना हो, उल्लसित ना हो, और ना ऐसा छात्र पढ़े। इसीलिए देखिए काव्य प्रकाश में इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए गए, श्रृंगार रस के उदाहरण दिए गए, सखियों के उदाहरण दिए गए, प्रेम प्रसंगों के उदाहरण दिए गए। क्यों? क्योंकि उल्लास बना रहे, उल्लास बना रहे। तो काव्य वहाँ नीरस ना होने पाए। लेकिन आजकल का जो है छात्र, वो काव्य प्रकाश का नाम सुने तो उसका उल्लास गायब हो जाता है, उसका उल्लसवय गायब हो जाता है। तो उल्लास के साथ काव्य प्रकाश को पढ़िए, तभी काव्य प्रकाशित होगा, नहीं प्रकाशित काव्य बुझ जाएगा। काव्य प्रकाश का नाम है प्रकाश है, तो जिसमें प्रकाश नहीं रहता, ना लड़का में प्रकाश है, उसका लालटेन बुझ जाता है। काव्य प्रकाश देगा, अरे राम बहुत कठिन है, वो उसकी बत्ती बुझ जाती है। हाँ, तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट ने यह सोच के नहीं लिखा था, उन्होंने तो लिखा था कि भाई जो काव्य को पढ़ेगा वो उल्लसित होगा। प्रथम उल्लास में लिखा तद दोषो शब्दार्थो शगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये काव्य का लक्षण है। पूछेगा तद दोषो शब्दार्थो शगुणावनलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? आचार्य मम्मट का। या आचार्य मम्मट ने किस ग्रंथ में काव्य का लक्षण किया? काव्य प्रकाश में। किस उल्लास में किया? प्रथम उल्लास में। इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। फिर बगल वाले को चिरकोटी नहीं काटना, ये नहीं पूछेंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा बताओ। तो आज पढ़ा रहे हैं तो आज सुन लो, ताकि जिंदगी में सबको बताओ, पूछना मना है। साहित्य दर्पण दूसरा ग्रंथ है, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसा वाक्य जो रसात्मक हो, जो रसीला हो, जिसमें रस हो, श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, वीर रस हो, करुण रस हो, ऐसा रसात्मक वाक्य ही काव्य होगा अकॉर्डिंग टू आचार्य विश्वनाथ। और ग्रंथ साहित्य दर्पण। दर्पण माने होता शीशा, ऐसा शीशा जिसमें साहित्य दिखे,
जिसमें आपको लिटरेचर देखने को मिल जाए। व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज काव्य, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ काव्य, दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, नाटक क्या है, भाड़ क्या है, नाटिका क्या है, ये सब चीज़ें शीशे की तरह जिसमें दिख जाए। और शीशे की तरह सही में साहित्य दर्पण में सब कुछ दिखता है। शीशे की तरह सब कुछ दिखाने वाला ग्रंथ है साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा और परिभाषा दी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम, रस गंगाधर सबसे भड़कीला ग्रंथ। गंगाधर माने गंगा को धारण करने वाला, गंगाधर माने गंगा को धारण करने वाला। लेकिन ये गंगा रस की गंगा है, रस गंगा। नाम देखो, आप संस्कृत गंगा में रस गंगा पढ़ रहे हैं। रस गंगा को धारण करने वाला ग्रंथ रस गंगाधर। नाम से देखिए, काव्य प्रकाश जहाँ काव्य प्रकाशित हो, साहित्य दर्पण जहाँ साहित्य दर्पण में शीशे की तरह दिख जाए। रस गंगाधर, रसः एव गंगा, रस ही गंगा है। उस गंगा में पानी नहीं बहता, गंगा जल नहीं बहता, उस गंगा में ये गंगा जो है, ये गंगा में रस बहती है ना, रस गंगा। देखो क्या है, रस गंगा। संस्कृत गंगा में आज पढ़ रहे हैं आप रस गंगा है। तो रस गंगा को जो गंगाधर शंकर है, गंगा को भी धारण करने वाले शंकर हैं, तो गंगाधरा शंकरा। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि हम रसगंगाधरा, मैं क्या हूँ, मैं रसगंगाधर हूँ, माने रस रूपी गंगा को धारण करने वाला पंडित राज जगन्नाथ। सब पंडित हैं और जगन्नाथ पंडित राज हैं, सब राजा हैं, कोई महाराज होता है। तो जितने पंडित थे उन पंडितों में ये पंडित राज हैं। क्या है ये? और आप देखे होंगे संस्कृत के बहुत सारे लेखकों, कवियों, नाटककारों, महाकाव्यकारों, काव्य शास्त्रियों, सबको पढ़ा होगा। पंडित कहीं मिले होंगे, लेकिन पंडित राज एक ही मिला, पंडित राज। हाँ, अब देखो रस गंगाधर और जगत के नाथ जगन्नाथ, इसीलिए इन्होंने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द क्या? काव्यम। रमणीय अर्थ को प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य होता है। रमणीय अर्थ, यहाँ कहा रसात्मक वाक्य, रसात्मक वाक्य काव्य है। ये कहा कि रमणीय अर्थ देने वाला, देखिए यहाँ भी अर्थ है, अर्थ है। रमणीय अर्थ को अर्थ कौन देगा? शब्द देगा। अर्थ कहाँ घुसा है? शब्द में। तो हाँ, तो अब यहाँ भी इन्होंने कहा शब्दार्थौ काव्यम, यहाँ इन्होंने कहा वाक्यम काव्यम, यहाँ इन्होंने कहा कि शब्दा काव्यम। कैसा शब्द? बोले रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ की लाइनें पूछ लेगा कि पंडित राज जगन्नाथस्य काव्य लक्षणम किम, तो रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम। या पूछ लेगा रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम कस्य लक्षणम, पंडित राज जगन्नाथस्य या कस्मिन् ग्रंथे उक्तम, रसगंगाधरे। ऐसा सवाल आपसे डीएसएसपी में पूछ लेगा, ऐसा सवाल आपसे कहीं भी पूछ ले, पीजीटी में पूछ ले, जीआईसी में पूछ ले, असिस्टेंट में पूछ ले, हायर में पूछ ले, घर में पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले, कोई गुरुजी पूछ ले, चेला जी पूछ ले, कोई भी पूछ लेगा, आप इसको बता लेंगे, अब कर लेंगे ना। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम जगन्नाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ तदोषो शब्दार्थो सुगुणावनलंकृते पुनः क्वापि आचार्य मम्मटः। भामा ने कहा काव्य अलंकार में, भामा ने काव्य अलंकार लिखा, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके पिछले वाले एपिसोड में आपने पढ़ा था। काव्य अलंकार भामा का ग्रंथ है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। काव्य में शब्द और अर्थ सहित के भाव से होना चाहिए, साहित्य के भाव से होना चाहिए। ये शब्दार्थौ सहितो काव्यम भामा ने कहा, बहुत पहले कहा था। ये बहुत पहले का ग्रंथ है और बहुत पुराना ग्रंथ है। भरत के बाद भामा का नाम आता है, भरत के बाद भामा का नाम आता है। आप देखिए, चाहे भरत को देख लें भा से, भामा को देख लें भा से, भास को देख लें भा से, भारव को देख लें भा से, भवभूति को देख लें भा से, भर्तृमेंट को देख लें भा से, भर्तृहरि को देख लें भा से। ये भा वाले संस्कृत में भाषित होते हैं। हाँ हाँ, भट्टो जी दीक्षित को देख लीजिए व्याकरण में, ये भा वाले पूरे संस्कृत को भाषित किए, प्रकाशित किए। भा निकाल देंगे संस्कृत आधी हो जाएगी। हाँ, भा का इतना बोलवाला है, भरत पूरा अकेले संभाले, भामा पूरा अकेले संभाले। इधर काव्य शास्त्र में भामा ने काव्य अलंकार लिखा और भामा के काव्य अलंकार में शब्दार्थो सहितो काव्यम वक्रोक्ति जीवितम कुंतक ने लिखा। और इन्होंने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, काव्य का जीवन तो वक्रोक्ति है। काव्य का जीवन, काव्य का प्राण तत्व, काव्य का सार तत्व तो वक्रोक्ति है। अब पूछ लेता है वक्रोक्ति काव्य जीवितम में, तो इनका वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ ही का नाम है। वक्रोक्ति जीवित इनकी किताब है, कुंतक ने लिखा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। काव्य अलंकार सूत्र वामन का है। रीतिरात्मा काव्य से लिखा उन्होंने, क्या लिखा? रीतिरात्मा, रीति ही काव्यस्य आत्मा, रीति ही काव्यस्य। सवाल पूछ लेता है काव्यस्य आत्मा रीति इति कः मन्यते, इति कः मन्यते, तो वामना, वामनस्य ग्रंथस्य नाम किम, काव्य अलंकार सूत्रम
हाँ, रीत को काव्य की आत्मा कौन आचार्य स्वीकार करते हैं? हाँ, इस प्रकार के सवाल पूछ ले जाते हैं। और आप लल्लू लाल मत बनिएगा, ऐसे सवाल पूछ ले, बोल दो पूछ लो, जो पूछना हो पूछ लो, ऐसे कह दिया करिए भैया पूछो। आनंदवर्धन ने कहा कि भैया काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्यस्य काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधई यह समामनात पूर्वः। यहीं से इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की। आनंदवर्धन, आनंद को बढ़ाने वाले आनंदवर्धन। अब आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक को देख करके छात्रों का जितना आनंद होता है वो सुखा जाता है ना। तो ध्वन्यालोक को देख करके, ध्वनि का आलोक देख करके आनंद बढ़ाने वाले आनंदवर्धन का जब ध्वन्यालोक पढ़ें तो आपका भी आनंद बढ़ जाना चाहिए, तब तो आनंदवर्धन का नाम सार्थक है। हाँ, नहीं तो ब्रह्मानंद बन जाएंगे। काव्यस्यात्मा ध्वनि करिए। दंडी ने लिखा शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। काव्यादर्श में लिखते हैं दंडी, काव्यादर्श इनका काव्यशास्त्री ग्रंथ है दंडी का। ये दंडी दशकुमार चरित भी लिखते हैं, शरीरम तावदिष्टार्थो व्यवच्छिन्ना पदावली। आगे कहा औचित्य विचार चर्चा में क्षेमेंद्र ने काव्य का लक्षण किया, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। औचित्य ही काव्य का जीवन है ना। तो औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह क्षेमेंद्र का कथन है। औचित्य विचार चर्चा में क्षेमेंद्र ने इस प्रकार की चर्चा की। काव्यादर्श में दंडी ने शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कहा। ध्वन्यालोक में काव्यस्यात्मा ध्वनि कहा गया। अग्नि पुराण में व्यास जी ने कहा, सारे पुराण व्यास के लिखे हुए हैं, तो अग्नि पुराण में कहा संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थो व्यवच्छिन्ना पदावली अथवा काव्यम स्फुट रदलंकारम गुणवत दोष वर्जितम। ये दोनों काव्य लक्षण व्यास जी ने अग्नि पुराण में कहे। काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवत दोष वर्जित, गुणवत लेकिन दोष वर्जितम, गुणवत जो अलंकार सहितम वो काव्यम, गुण से युक्त हो, दोष ना हो, अलंकार के साथ हो, स्फुट अलंकारों के साथ हो, वो काव्य है ना। संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसी प्रकार का दंडी ने भी काव्य लक्षण यहीं से किया। और श्रृंगार प्रकाश में भोज कहते हैं, भोजराज राजा भोज कहते हैं, श्रृंगार प्रकाश में कहते हैं अदोषम जो दोष रहित हो, गुणवत जो गुण के साथ हो, अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैर अलंकृतम और रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। ये वहाँ की लाइन है। तो यहाँ तक आपको काव्य लक्षण देखना है। अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैर अलंकृतम, ये काव्य का लक्षण है। अदोषम दोष रहितम, गुणवत गुण सहितम, काव्यम जो लेकिन अलंकारों से अलंकृत हो, गुण के साथ हो और दोष रहित हो, उसको हम काव्य कहेंगे। अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैर अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। यह श्रृंगार प्रकाश में भोज कहते हैं ना। अब रोज लाइव 8 बजे और शाम को भी 8 बजे, सुबह 8 और शाम 8, सुबह 8 और शाम 8। क्या सुना आपने? सुबह 8 और शाम 8। जन जन का संकल्प, संस्कृत ही एक विकल्प। जन जन का यह संकल्प होना चाहिए कि केवल संस्कृत ही एक विकल्प, और संस्कृत भाषा का कर लो साथ, संस्कृत भाषा का कर लो साथ, जीवन के हर क्षण उल्लास। काव्य प्रकाश में आपने उल्लास पढ़ा ना, जीवन के हर क्षण उल्लास। यदि आप चाहते हो कि जीवन का हर क्षण उल्लास, तो संस्कृत भाषा का कर लो साथ, है ना। संस्कृत भाषा का सुंदर संसार कर लो युवाओं और युवतियों, इससे प्यार। युवाओं युवतियों कर लो इससे प्यार, संस्कृत भाषा का सुंदर संसार, बहुत बढ़िया। आप इसमें रमण कर जाओगे गुरु। इतना अच्छा अच्छा श्लोक है, इतना अच्छा श्रृंगार का रस है, इतना अच्छा करुण है कि आप अपनी वाली का श्रृंगार भूल जाओगे। ब्रह्मा पढ़ने में इतना रस है, यहाँ की नायिकाएं इतनी सुंदर हैं, कि नायक इतने सुंदर हैं। तो मित्रों, ये सुबह 8 बजे और रात 8 बजे का न्योता दे करके मैं आज आपसे विराम लेता हूँ कि हर दिन सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे आप जरूर आएंगे। कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे हमारे साथ भी और आप अपने साथ भी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ जिंदा रहा तो जरूर वापस आऊँगा। और ध्यान रखना, अभी मरने वाले नहीं है, बहुत दिन तक हम जिएंगे, इसलिए रोज़ सवेरे 8 बजे मिलिए ताकि ये भी पता चलता रहे कि मैं जीवित हूँ। नमः संस्कृताय।